हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर के मॉल रोड पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के एहतजाज की तैयारियां। एक्शन कमेटी के इजलास में हिकमत अमली का जायजा। इमरान खान और आसिफ जरदारी के लिए अलग अलग सेशंस का एहतमाम। दोनों लीडरान कंटेनर पर साथ नहीं बैठेंगे, फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद मुमकिन नहीं। के एहतजाज में एक ही कंटेनर होगा, न 2 कंटेनर होंगे न 3। कल एक ही स्टेज और एक ही कंटेनर होगा। आसिफ जरदारी और इमरान खान उसी पर खिताब करेंगे। पूरी कौम को पैगाम देंगे कि जबर और फिरौनियत के खात्मे के लिए सियासी क़यादत यकजा है। एक्शन कमेटी के इजलास के बाद ताहिरुल क़ादरी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का मॉल रोड पर धरने की इजाजत देने से इनकार। धरने से इंतशार फैलेगा, शहरियों की जिंदगी मफलूज होगी। लाहौर हाईकोर्ट में मौक़िफ। जस्टिस फर्रुख ने दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने बेंच टूटने पर नया बेंच तश्कील दे दिया। बलूचिस्तान में बेवफाई करने वालों ने अवामी मैंडेट से बेवफाई की। सियासी इंतशार से सी-पैक को नुकसान पहुंचने का खतरा है। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 4-5 माह बाकी है। इस वक्त तहरीक चलाने का मकसद क्या है? कौम हुकूमती इदारों से क्या उम्मीद करे? नैब ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ से गठजोड़ कर लिया। इमरान खान का ट्वीट। ज़ैनब से ज्यादती करने वाला सीरियल किलर है। नहीं चाहता कि बंदा पकड़ा जाए और मुकाबले में मारा जाए। मसला हल ना हुआ तो पुलिस और हुकूमत की नाकामी होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान अजनबियत खत्म करनी है। पार्लियामेंट में भी इस सिलसिले में इक़दाम करें। बच्चों के मामले पर पार्लियामेंट से अभी तक कोई कानून नहीं आया। ज़ैनब कत्ल केस में मुल्जिम की एक और सीसीटीवी फुटेज जारी। पुलिस का शेखुपुरा में छापा, मुल्जिम से मिलता जुलता शख्स गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में अपोजिशन का गैस रॉयल्टी ना मिलने पर शदीद एहतजाज। जमीयत उलमाए इस्लाम पे के रुकन मुफ्ती जानान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। आर्मी चीफ का श्रीलंका पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे के दौरान श्रीलंकन अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र अपोजिशन की नई हिकमत अमली का। पाकिस्तान अवामी तहरीक अपोजिशन की पूरी सियासी कुव्वत के साथ कल मैदान में उतर रही है। इमरान खान और आसिफ जरदारी ताहिरुल क़ादरी के दाएं बाएं होंगे। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का कहना है कि कल पूरी कौम को पैगाम देंगे कि जबर और फिरौनियत के खात्मे के लिए सियासी क़यादत यकजा है। एक्शन कमेटी के इजलास के बाद ताहिरुल क़ादरी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कल से जो एहतजाज इंशाअल्लाह ताला शुरू हो रहा है, उसके अगले लाएअमल का फैसला कर लिया गया। सल्तनत शरीफिया, शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह और इनका पूरा गिरोह, कातिलीन का गिरोह, इनके इक़्तिदार का खात्मा होगा। हम उनसे अब इस्तीफे मांगने नहीं जा रहे, अब उनको रेजिग्नेशन देने होंगे और अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करना होगा। अनाउंसमेंट इंशाअल्लाह ताला कल स्टेज पर होगी।
अभी आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान अवामी तहरीक और मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका धरना कल लाहौर में होगा, जिसके लिए तैयारी हतमी शक्ल में दाखिल हो चुकी है। 17 जनवरी मुल्की सियासत का अहम दिन, जो हुकूमत के लिए भारी भी हो सकता है, क्योंकि सियासत के 3 खिलाड़ी एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। मियां ना सही, लेकिन कादरी साहब एक कंटेनर पर जरूर इमरान और जरदारी को ला रहे हैं। कल के एहतजाज में एक ही कंटेनर होगा, न 2 कंटेनर होंगे न 3। आसिफ अली जरदारी साहब भी उसी पर खिताब करेंगे और इमरान खान साहब भी उसी पर खिताब करेंगे। इमरान खान और आसिफ जरदारी कल तक एक दूसरे को गवारा नहीं करते थे। दोनों पार्टीज करप्शन को बचाना चाहती है। इन बेचारे का कसूर नहीं, बेचारे मासूम क्रिकेटर हैं। पिछला चेयरमैन था नैब का कमर जमान, उसने आसिफ जरदारी को भी बचाया है। उनको एक सोच दे दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर बनो, तो प्राइम मिनिस्टर बन गया खुदा खास्ता, फिर करेगा क्या? लेकिन ताहिर उल कादरी ने दोनों का मिजाज और ख्यालात वक्ती तौर पर तब्दील कर दिए हैं और अब सियासत की ये तिकोन हुकूमती सतून हिलाने के लिए तैयार है। मॉल रोड पर मुत्तहिदा अपोजिशन धरना देने को तैयार है। तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही है। मॉल रोड पर सूरत हाल क्या है और इस धरने के बाद क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल तारिक, ताहिर उल कादरी मुसलसल बजीद हैं कि वो कल से धरने का आगाज़ कर रहे हैं। अपोजिशन की दीगर जमातें भी उनके हमरा हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या लग रहा है, कोई एक्शन मुतवक्को है, कोई एक्शन हो सकता है कल? मैं उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। इस पर तहरीक कसास के लिए सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक नहीं, बल्कि उसके साथ मुत्तहिदा जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब मिलके उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं। यही नहीं, इसके साथ और भी बड़ी जमातें हैं जो मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर कल का एहतजाज करेगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई और दफ़ा 144 भी मॉल रोड पर नाफिज की गई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि कल मॉल रोड पर ही धरना होगा। इस हवाले से अगर बात की जाए धरने के हवाले से, तो 2 सेशन रखे गए हैं धरने के अंदर, जिसमें एक सेशन के अंदर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वो आएंगे और वहाँ पे आके खिताब करेंगे। इसके बाद दूसरे सेशन के अंदर जो है आसिफ जरदारी होंगे और आसिफ जरदारी यहाँ पर आएंगे, आसिफ जरदारी यहाँ पर आके खिताब करेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद 1 से ज़्यादा कंटेनर होंगे, लेकिन अब जो है एक ही कंटेनर होगा जिसके अंदर लोग आएंगे। यहाँ पे जो सरबराह हैं और लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और आकर यहाँ पर तकरीर करेंगे। इसके साथ से अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ किस्म के इंतजाम किए गए हैं। 15,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जो है 1400 के करीब जो ट्रैफिक वार्डन है उनकी भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी गई हैं। जामे तलाशी लेने के बाद 3 पॉइंट पे चेकिंग करने के बाद जो शुरका को है उनके अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। खवातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ से वो चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होंगे। जी ठीक है फैसल, ये तो तैयारियों की बात हो गई है। और हाईकोर्ट में जब आज समाअत हुई तो वहां पर पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस धरने से इंतशार फैलेगा, लोगों की जिंदगी मफलूज हो जाएगी। कंटेनर्स लगाकर अगर रास्ते बंद हो गए तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। जस्टिस फर्रुख ने भी इस समाअत से माजरत कर ली है, वो इस केस को नहीं हैंडल करना चाह रहे, जिस पर ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच भी तश्कील दे दिया है। समाअत के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास मजीद? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के हवाले से 2 समातें हुई हैं। एक समात जो हुई है उसके अंदर 2 जो मौका किए गए हैं। एक के अंदर जो है ताजर बरादरी है, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई और दूसरे जो लायर फर्म है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई कि मॉल रोड पर जो धरना है इसकी वजह से इंतशार फैलने का खदशा है और जो मामूलात ज़िंदगी है वो मफलूज हो गई है। इसके हवाले से नोटिस तमाम फ्रीकैन को जारी कर दिए गए हैं। कल इसके हवाले से तमाम को तलब कर लिया गया और कल इसके हवाले से ख़त्मी फैसला होगा कि क्या इसके अंदर जो मॉल रोड पर धरना करने की जो इजाज़त है वो होगी या नहीं होगी। जो फ्रीकैन थे इसके अंदर उनको भी तलब कर लिया गया। उसके अलावा जो मुतल्लिका अदारे थे उनको भी हाईकोर्ट की जानिब से कल के रोज़ जो है तलब कर लिया गया है। समाअत आज हुई, लेकिन समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है फैसल तारिक, बहुत शुक्रिया इस बारे में। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि कौमें धरनों से नहीं डरती, नाजायज धरने और एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मरी में गैर कानूनी तामीरात केस में इंतजामिया को मामला दुरुस्त करने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी।
मरी में गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का आज भी इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि कानून के खिलाफ तामीरात पर कार्रवाई करेंगे। मरी में माजी के पहाड़ नहीं रहे। अगर कोई समझता है राजा मदद करेगा तो ऐसा नहीं होगा। गैर कानूनी इमारतों पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। सच बोलने वाले को नुकसान नहीं होगा। एहतजाज करना है तो करें, लेकिन नाजायज धरने और एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कौमें धरनों से नहीं डरती। सरकारी वकील ने बताया कि 125 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 35 इमारतें मुनहदम की। समाअत 3 हफ्ते